हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हम जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा डेटा के टाइप्स इंफॉर्मेशन और उसके रिलेटेड जो है एमसीक्यूज हमने देखे थे। स्वागत है आपका इनके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नितिन कुमार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की क्या है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, उसके रिलेटेड जो है एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं ताकि डेली जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, कंप्यूटर्स आर फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ट्रैवल एंड लेजर्स ऑफ डेली लाइफ। आप जानते हैं कि डेली लाइफ में हम जो है कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जो है आज का जो है ऑल साइज़ का कंप्यूटर जो है अवेलेबल है। पावरफुल मशीन, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत सारी होती है। एबिलिटी टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, इंटेलिजेंस, साइंटिफिक अप्रोच और वर्सटाइलिटी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाली हैं कंप्यूटर्स की, तो सबसे पहले जो है स्पीड जो है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का है। Computer provides processing speed required all facts of society. The quick service we expect at the bank, grocery store, on stock exchange, on इंटरनेट डिपेंडेंट। जो कंप्यूटर की स्पीड हम मिलती है किसी भी हम ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, किसी ग्रोसरी स्टोर पे हो या इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो या बैंकिंग सर्विसेज यूज कर रहे हो, कहीं पे भी वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की स्पीड होती है जो डिपेंड करती है इंटरनेट स्पीड के ऊपर। तो उसको स्पीड ऑफ कंप्यूटर को मेजर करने के लिए करना क्या है, कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं मिलीसेकंड। मिलीसेकंड के अंदर माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड, पिकोसेकंड, केआईपीएस, एमआईपीएस के अंदर जो है इसको स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, कंप्यूटर की स्पीड किसमें कैलकुलेट की जाती है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये मिलीसेकंड, माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड, पिकोसेकंड, केआईपीएस, एमआईपीएस में कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। उसके बाद एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स आर क्वाइट एक्यूरेट एंड एक्सट्रीमली रिलायबल एज वेल। कंप्यूटर क्या है, एक्यूरेट होता है, कोई भी एरर जो है वो खुद से नहीं करता है। जो ह्यूमंस जो है उसको एरर कराते हैं। क्या है, दे आर ओनली अ मशीन एंड डू नॉट मेक एरर ऑन देयर ओन। कंप्यूटर खुद से कोई भी एरर नहीं करता है। एरर कॉज्ड बाय ह्यूमंस नॉट बाय कंप्यूटर। एरर्स कौन कॉज करता है, ह्यूमन न कि कंप्यूटर। तो ये क्या है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है कंप्यूटर की अगर बात करें तो जो है इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद हाई स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी। कंप्यूटर में क्या है, हाई स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी है। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग enormous amount of data एंड मस्ट बी लोकेटेड एंड रिट्राइव वेरी क्विकली। तो कंप्यूटर जो है बहुत सारा डेटा को स्टोर करता है और उसको हम रिट्राइव और लोकेट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा हम जो है स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की है। ऑटोमेशन, वंस ए प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड इट इज कैपेबल ऑफ फंक्शन ऑटोमेटिकली। जब भी हम कोई भी जो है प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, तो बाद में कंप्यूटर जो ऑटोमेटिकली उसको काम का अंजाम देता है। उसके बाद हम इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग at exactly at the same level of speed and accuracy if it has to carry out the most voluminous and complex operation for a long period of time. It does not suffer from physical and mental fatigue, lack of concentration and laziness. कंप्यूटर का क्या है, डिलीजेंस क्या है कि कोई भी क्या हार्ड से हार्ड काम दो या कोई भी आसान काम दो, उसको उसी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करता है। कोई भी उसको फिजिकल और मेंटल फैटिग नहीं होता है, कोई लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती है, लेज़ीनेस नहीं होती है, जैसे ह्यूमन्स में लेज़ीनेस होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, वो कंप्यूटर में नहीं होती है। वैसे वर्सेटिलिटी की अगर बात करें तो वाइड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहीं बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है। आजकल तो बहुत सारी हर जगह यूज़ हो जाता है, जैसे कॉमर्स में है, साइंटिफिक एप्लीकेशन, एजुकेशन, डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, कौन-कौन सी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और यूज़ ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर यूज़ प्लेइंग गेम्स, गेम खेलने के लिए यूज़ करता है, लिसनिंग म्यूज़िक, वाचिंग मूवीज़, कार्टून मूवीज़, एनिमेशन, फ़िल्म, ड्राइंग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एजुकेशन में हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर यूज़ होता है स्कूल्स के अंदर टीचिंग
मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, कंप्लीटिंग होमवर्क के लिए, बैंक्स में यूज़ होता है। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, अकाउंट होल्डर्स की कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। उसके बाद रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स में इसका काम होता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। उसके बाद मेडिकल साइंसेज में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है, डिफेंस में, डिज़ाइनिंग, साइंटिफिक रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशंस में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का यूज़ होता है। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का। लिमिटेशंस की अगर बात करें तो अगर कैरेक्टर खामियों की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर जो क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंट है, कंप्यूटर का इंटेलिजेंट नहीं है। कंप्यूटर क्या है, प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन, कैन नॉट थिंक। कंप्यूटर जो है सोच नहीं सकता है, उसको कमांड बेस जो है काम करता है। Through computer is programmed to work efficiently, fast and accurately, but it is programmed by human being to do so. जो ह्यूमन उसको कराना चाहता है वही कंप्यूटर करता है, अपने आप को कोई काम नहीं करता। विदाउट ए प्रोग्राम कंप्यूटर इज नथिंग। कोई भी प्रोग्राम के अलावा कंप्यूटर जो है बिल्कुल जीरो है। तो कंप्यूटर क्या है, फॉलो करता है इंस्ट्रक्शन, उसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो अपना जो है आउटपुट देता है, वही उसके बेस पे जो है ऑपरेशन करता है। प्रोन टू वायरस। Prone to virus. Computer sometimes malfunctions and result in loss of data if virus attack. तो कई बार जो है होता है कंप्यूटर को जो है वायरस अटैक होता है, उसकी वजह से बहुत सारा डेटा जो है लॉस हो जाता है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर क्या है, डिपेंड इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। कई बार जो है मशीन फेलियर की वजह से या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से हमारा डेटा जो है लॉस हो जाता है, या अगर पावर फेलियर की वजह से भी हमारा जो है डाटा जो है बहुत सारा लॉस हो जाता है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो कौन-कौन सा फंक्शन है कंप्यूटर के अंदर? तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन का काम क्या होता है? प्रिपेयर एंड कलेक्टिंग डेटा टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन टू कीप ऑन रिकॉर्ड। डेटा को कलेक्ट करना है, उसको रिकॉर्ड में स्टोर करना है। डिसीजन एंड टू पास इन्फॉर्मेशन टू अदर। कंप्यूटर कलेक्ट्स और गैदर डेटा व्हिच मीन्स दैट दे अलो यूजर टू इनपुट डेटा। क्या होता है डेटा कलेक्शन में, क्या होता है यूजर को अलो करता है टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद डेटा स्टोरेज की अगर बात करें, डेटा स्टोरेज मीन्स डेट इट रिटेन डिजिटल डेटा यूज फॉर कंप्यूटिंग एट इंटरनल ऑफ टाइम। डेटा स्टोरेज का काम होता है यूजर को डेटा को स्टोर कराने के लिए जो है कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारा डेटा हम कंप्यूटर सिस्टम को डिजिटल फॉर्म में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग की बात करें, डेटा प्रोसेसिंग इज ए प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेसिंग का काम क्या होता है, जो भी हम डेटा एंटर करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसके बाद कंप्यूटर को उसको प्रोसेस करता है एज इंफॉर्मेशन इन मीनिंगफुल मैनर। डेटा आउटपुट की अगर बात करें, डेटा इज प्रोसेस डेटा व्हिच वी गेट एन आउटपुट। डेटा आउटपुट क्या होता है, जो भी डेटा जो है प्रोसेस होता है उसके बाद हमें जो है आउटपुट मिलता है, उसको बोलते हैं डेटा आउटपुट। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन की अगर बात करें तो इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या होता है कंप्यूटराइजेशन की वजह से, तो हमारा टाइम बचता है, एररलेस वर्क होता है, पेपर सेव होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे क्या है कम होता है। उसके बाद अगर बात करें डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और ईडीपी की अगर बात करें, इन पास्ट मैनुअल टेक्निक्स यूज फॉर collecting, manipulating, distributing data to achieve certain objectives we know as data processing। पास्ट प्रैक्टिस में क्या होता था, मैनुअली जो भी डाटा जो कलेक्ट करते थे, मैनिपुलेट करते थे और डिस्ट्रीब्यूट डाटा करते थे, और किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको बोलते थे डाटा प्रोसेसिंग। तो एज एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आर यूज्ड टू अचीव रिजल्ट accomplished by humans and machine, example calculator, typewriter, computers। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जो आजकल हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, टाइपराइटर को, कंप्यूटर्स को, उसको क्या बोलते हैं, तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज टू गेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी रॉ डेटा। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी डेटा को, रॉ डेटा को प्रोसेस करता है एक किसी भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। तो अगर इसका अगर आर्किटेक्चर देखेंगे तो डेटा जो है हम इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, उसको जो बाद में प्रोसेस करता है, डेटा को इनपुट लेता है, उसके बाद इनकमिंग डेटा, उसके बाद इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट है देता है हमें जो है आउट ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन में। तो कंप्यूटर सिस्टम अगर बात करें, कंप्यूटर सिस्टम के में क्या होता है और कौन कौन सा पार्ट्स होता है,
तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स होता है, पुट टुगेदर टू प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ इक्विपमेंट्स पुट टुगेदर टू प्रोसेस करता है डेटा को, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट टू अचीव डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले क्या कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? दे आर डिवाइसेस व्हिच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर। इनपुट डिवाइसेस की अगर बात करें, दे आर डिवाइसेस व्हिच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम user and transmit it to the central processing unit and electronic pulses. For example, जो है जैसे हम एटीएम की अगर बात करें, ऑटोमेटिक टेलर मशीन सिस्टम्स की अगर बात करें, व्हेन वी पुट to withdraw we are required to enter the personal identification number. When we enter our pin we are using an input device, द कीबोर्ड। जैसे हम किसी एटीएम में अगर जाते हैं तो हमें अगर कैश विथड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले क्या कार्ड एंटर करते हैं, उसके बाद हमारा जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन एंटर करके जो है पिन एंटर कर जो हम पिन एंटर करते हैं वो क्या है हमारा डेटा इनपुट। हम जो इनपुट देते हैं उसको उसके बाद हमें इनपुट देन डालना होता है कितना हमें कैश विथड्रॉ करना है और वो हमारा क्या होता है इनपुट। किसके थ्रू देते हैं? हम कीबोर्ड के थ्रू डेटा को इनपुट देते हैं। उसके बाद अगर सीपीयू की अगर बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, it is abbreviated as Central Processing Unit and it pronounced as separate letter. Central Processing Unit is the brain of computer, sometimes preferably a central processor, but commonly called processor. Commonly इसको processor कहा जाता है और इसको mainly जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये कहीं बार जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू में क्या 2 पार्ट्स होते हैं, एएलयू और सीयू का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? अ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल यूनिट को होता है कंपेयर करना है, किसी भी 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए लॉजिकल यूनिट का हम यूज़ करते हैं। ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू इस तरह की कैलकुलेशन अगर करनी है तो लॉजिकल यूनिट का काम होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल की अगर बात करें, ईच कंप्यूटर सीपीयू हैज़ डिफरेंट साइकल्स। हर एक कंप्यूटर सीपीयू के डिफरेंट साइकिल होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, बट वी पुट सिमिलर फॉलोइंग साइकल्स जो हम पुट करते हैं। फेच करते हैं इंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम डिकोड द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम जो है आज के जो है एमसीक्यूज़ अगर हम देखें तो व्हिच ऑफ दीज़ इज़ सीपीयू। पहला एमसीक्यू हमारा है व्हिच ऑफ दीज़ इज़ सीपीयू। तो चिप, बॉक्स, सर्किट, पेरिफेरल इनमें से हमें बताना है सीपीयू कौन-सा है। तो चिप जो है हमारा सीपीयू है। बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज़, बेसिक ऑपरेशन क्या कंप्यूटर करता है? बेसिक ऑपरेशन हमारा अरिथमेटिक भी करता है, लॉजिकल भी करता है, डेटा स्टोरेज भी करता है, इसलिए आंसर हमारा डी रहने वाला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो व्हिच ऑफ द लिंक बिटवीन वीडियो एंड कीबोर्ड। वर्चुअल वीडियो और कीबोर्ड के बीच में लिंक कौन करता है? सीपीयू जो है लिंक करता है वीडियो और कीबोर्ड के साथ। व्हिच पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड परफॉर्मिंग। कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग में कौन सा यूनिट काम करता है? एएलयू हमारा जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन और कंपेयरिंग के लिए काम में लिया जाता है। फंक्शन ऑफ सीपीयू का क्या है? फंक्शन ऑफ सीपीयू का है अरिथमेटिक कैलकुलेट करना, कंपैरिजन बिटवीन द टू वैल्यूज, सर्च ऑफ डिजायर्ड डेटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी। इसका जो है सही आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। ए एंड बी बोथ जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगर बात करें अलग अगले क्वेश्चन की, विच यूनिट्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईयू। कौन सा पार्ट जो है इसको कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू और एएलयू? इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है पूरे होल सिस्टम को कंट्रोल करना। कंप्यूटर इज नेम्ड हैज ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्योर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या सारे? कंप्यूटर को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस। द थ्री मेन पार्ट ऑफ प्रोसेसर्स आर। तीन बड़े पार्ट्स कौन कौन से प्रोसेसर के हैं? वो है एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है कंप्यूटर के अंदर? परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, ये जो है मेन फंक्शन होता है सीपीयू का। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर, कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर क्या है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं बार जो है जेकेएसएसबी ने भी पूछा है। कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन है? सीपीयू हमारा जो है कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कंप्यूटर क्या है? A device which is able to storage, computer क्या able to store data, analyze data, able to maintain full security, sometimes attacked by viruses। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। The basic computer process cycle consist of, बेसिक कंप्यूटर प्रोसेस का साइकिल क्या होता है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद हमारा जो है आउटपुट निकल के आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। कंपेयर क्या है? कंपेयर इज, कंपेयर कौन करता है? लॉजिकल फंक्शन ऑफ एएलयू जो है कंपेयर का काम करता है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, इसका ऑप्शन डी रहने वाला आंसर। मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, मेन कंपोनेंट सीपीयू का कौन सा है? मेन कंपोनेंट सीपीयू का होता है ए एल यू, और सी यू जो है मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होता है। इसका ऑप्शन ए और सी दोनों होने चाहिए थे, मगर मेमोरी जो है मेन कंपोनेंट का सीपीयू का नहीं है। प्रोसेस डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। फंक्शन ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या है? विच गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर, जो यूजर को मिलता है प्रोसेसर से, वो क्या होता है? आउटपुट होता है। पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन, उसमें किस में होता है, किस पार्ट में होते हैं? एलयू के अंदर जो है सारी कैलकुलेशंस होती है, चाहे अरिथमेटिक हो, लॉजिकल हो, सारी कैलकुलेशन जो है एलयू के अंदर ही होती है। जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म ऑफ सीपीयू इज एलयू। बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर टू प्रोसेस इट, कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। बेसिक गोल क्या होता है कंप्यूटर का? जो प्रोसेस करता है डेटा इनटू इंफॉर्मेशन के अंदर। तो फिर आज हम इतने ही एमसीक्यूज देखेंगे। अगली वीडियो में कंप्लीट जो है एमसीक्यूज देखेंगे, बेसिक्स बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि डेली जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।